हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे वचन बताने वाला हूं। यदि आप हमेशा इन वचनों को नियमित अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं है कि बाइबल में केवल यही 5 वचन हैं, बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आपको पाप से दूर रहना सिखाते हैं। और जब आप पाप से दूर रहेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर पाप से बहुत ही नफरत करता है मेरे प्रियो। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना ही पाप है। परमेश्वर के विरोध में यदि हम कोई काम करते हैं तो वही पाप है मेरे प्रियो। आदम और हव्वा ने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया था पाप करके। उन्होंने केवल एक छोटा सा फल ही तो खाया था जो कि परमेश्वर ने मना किया था कि तुम्हें ये फल नहीं खाना है। तो यदि हम छोटी से छोटी गलती करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, तो वो पाप बन जाता है। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ, आशा करता हूँ कि इन वचनों से आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, आपको अंदर से एनर्जी मिलेगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाइबल हमें क्या सिखाता है। बाइबल हमें सिखाता है कि हमें प्रभु पर विश्वास करना है। मैं उस अंधे विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि कुछ लोग कहते हैं और लोग मान लेते हैं। नहीं, मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर हमें कहता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको जो बाइबल का वचन दिया है, जो परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार अपने आप को परखो। यदि आप बाइबल के अनुसार अपने आप को नहीं परखते हैं तो आप कैसे जान पाएंगे कि मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? फिर तो आप अभी भी उस पाप में डूबे हुए हैं, अभी भी पुराने जीवन में चल रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरे प्रियो, विश्वास ऐसा करिए ताकि उस विश्वास से आपकी आत्मिक उन्नत हो, आपके अंदर वो विश्वास दिखना चाहिए। तो आइए हम आज का पहला वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। व्याकुल का मतलब यह है कि बहुत लोगों को क्या होता है? डिप्रेशन होता है, बहुत सारा बोझ उनके ऊपर होता है। अब बोझ क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अपना सारा बोझ, सारा दुख दर्द मुझे दे दो, मैं संभालूंगा। लेकिन इंसान को परमेश्वर पर भरोसा नहीं है कि परमेश्वर कैसे इतना कुछ कर सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु का वचन कहता है कि मैं इतना बड़ा संसार बना सकता हूँ। संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, आखिर इन सब का भार किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। तो जब इतना कुछ परमेश्वर कर सकता है तो क्या आपका छोटा सा बोझ, जो भी आपका कष्ट है, घर में खाने पीने की, रहने की, क्या वो परमेश्वर पूरी नहीं कर सकता है? जरूर पूरी कर सकता है। इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। अब अगला वचन है मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वचन है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करता हूँ। अब आप किस तरीके से प्रेम करते हैं? यीशु कौन है, पहले आप उसके बारे में समझिए। ठीक है ना? देखिए, यूहन्ना अध्याय 1 के 1 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर था, है ना? और वही वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आया। वो कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम यदि यीशु मसीह को किसी मूर्ति के अनुसार उसको खोजते हैं कि हम यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं, हम जब आंखें मूंद कर आराधना करते हैं तो हमारे आंखों के सामने किसी व्यक्ति का चित्र नहीं आना चाहिए, हमें ये वचन दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना? कि वचन क्या कहता है। यदि हम अपने मन में किसी मूर्ति को बसा लिए कि यीशु मसीह का तो मूर्ति ऐसा है,
उसका शरीर ऐसा है, कद काठी ऐसा है, तब तो वो मूर्ति पूजा में आ जाएगा। आपको वचन से प्रेम करना है मेरे भाई। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप वचन को कितना अपने अंदर रखते हैं, वचन को कितना पढ़ते हैं, कितना अध्ययन करते हैं, उसको अपने अंदर कितना लागू करते हैं, इससे मतलब होता है। इसीलिए ये वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें किससे प्रेम रखना है? इस वचन से प्रेम रखना है। इस वचन में एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है उससे प्रेम रखना है। वचन क्या कहता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, यानी वचन के अनुसार हमें चलना है। उससे साबित होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है ना? आ रहा है ना समझ में? अब अगला वचन है मेरे प्रियो, 1 यूहन्ना अध्याय 1 का 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अब देखिए, यहाँ वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ी देर समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए 2 भाई हैं, एक का नाम है गुड्डू और एक का नाम है राजू, और दोनों एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। ठीक है ना? लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राजू जो है गुड्डू का मोबाइल चोरी कर लेता है। ठीक है ना? बात को समझिए। ये बात गुड्डू को पता है कि राजू ने ही मेरी मोबाइल चोरी किया है, लेकिन राजू ये बताने को तैयार नहीं है कि भाई देख, तेरा मोबाइल मैंने ही लिया है, तू मुझे माफ कर दे। तो दोनों में क्या होगा? दोनों का संबंध कितना भी गहरा से गहरा होगा, टूट जाएगा। यदि राजू जिसने मोबाइल चोरी किया है, यदि गुड्डू से क्षमा मांग लेता है कि भाई देख, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था, मुझे तू माफ़ कर दे और आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। हो सकता है कि गुड्डू अपने छोटे भाई जानकर माफ़ कर दे और उसको मोबाइल भी दे दे। उसी तरीके से हम सभी क्या हैं? हम सभी पापी हैं, है ना? यहाँ वचन कहता है कि यदि हम अपने अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम पापी हैं कि नहीं हैं? हम अपने जीवन में जब से पैदा हुए हैं और मरते दम तक पाप ही करते रहते हैं। अब इस बात को कोई इंसान माने या न माने वो अलग की बात है, लेकिन इंसान पापी होता है और वो हमेशा पाप करता रहता है। भले ही छोटा से छोटा पाप क्यों ना हो, उससे पाप हो जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन वही व्यक्ति जब प्रभु से अपने पापों का क्षमा मांग लेता है तो टूटा हुआ रिश्ता क्या होता है? फिर जुड़ जाता है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है, सोचता है कि मेरे बच्चे ने अपने पापों का क्षमा तो मांगा, प्रायश्चित तो किया, अब से वो पाप नहीं करेगा। तो दोनों में क्या होता है? फिर से संबंध जुड़ जाता है। हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप ही एक ऐसा दीवार है जो एक व्यक्ति और परमेश्वर से अलग कर देता है। तो इसलिए हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए ताकि हमारा प्रभु हमें क्षमा कर दे। ठीक है ना दोस्तों? अब इसी में आगे का वचन कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। इस वचन के कहने का मतलब ये है कि यदि हम पाप करते हैं और हमारे अंदर घमंड है कि भैया हम तो नहीं मानेंगे कि हम पाप करते हैं, तो हम किसे झूठा ठहराते हैं? परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं कि परमेश्वर, मैं पापी व्यक्ति नहीं हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? इसीलिए ये वचन कहता है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। किसे झूठा ठहराते हैं? परमेश्वर को, और उसका वचन हम में नहीं है। प्रभु का वचन यदि हम में होता तो हम इन वचनों से प्रेम करते। वचन जो सिखाता है हम उसके अनुसार अपना जीवन जीते, उसके अनुसार हम अपने आप को चलाते। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंसान के जीवन में कभी परिस्थिति आ जाता है, कभी वो गलत कदम उठा लेता है, सबसे हो जाता है, क्योंकि आदम और हव्वा का परछाई अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हम है तो उनके ही वंशज ना। तो ऐसा नहीं है कि एक उद्धार पाया हुआ इंसान से गलती नहीं हो सकता है, गलती हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है,
सहायक, जो कि जब भी हम पाप में गिरते हैं तो वो हमसे पश्चाताप करवाता है कि प्रभु मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं फिर ऐसा गलती नहीं करूंगा। उसके अंदर मन फिराव का भावना जागृत होता है। आइए फिर अगला वचन पढ़ते हैं, इफिसियों अध्याय 4 का 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर हमसे प्रेम क्यों करता है भाई? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। आप देखते होंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, कीट पतंगे, हाथी घोड़े। इस दुनिया में अगर देखा जाए तो अरबों खरबों पता नहीं कितने जानवर हैं। पेड़ पौधे भी उसी में आते हैं, है ना। लेकिन इन सब में जो है परमेश्वर ने आत्मा नहीं डाला है। आत्मा केवल इंसानों के अंदर होता है, जैसा कि बाइबल सिखाता है। परमेश्वर ने इसीलिए कहा है उत्पत्ति के किताब में कि तुम मेरी रचना हो, मैंने अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया है। ठीक है ना। इसलिए परमेश्वर कीड़े फतिंगे और जानवरों से प्यार नहीं करता है, इंसानों से प्यार करता है भाई। तो यहाँ वचन कहता है जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध यानी पाप क्षमा करो। यदि हम अपने आप को देखें तो हम क्या हैं? परमेश्वर यदि सही से न्याय करने लगे अपने अनुग्रह को छोड़कर, परमेश्वर का अनुग्रह यदि हमारे ऊपर नहीं होता तो हम क्या चीज़ हैं? हम मरने के बाद वैसे ही जैसे चींटी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं ना, वैसे ही हम भी मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हमारे अंदर मन दिया है सोचने समझने के लिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने के लिए। मान लीजिए रास्ते में एक व्यक्ति पानी के बिना तड़प रहा है, मर रहा है, तो उसी रास्ते बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन जो एक परमेश्वर का सच्चा जन है, सच्चा सेवक है, वो उसको पानी जरूर पिलाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर परमेश्वर ने दया दिया है। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पाप को क्षमा करो। तुम माफ कर दो, तुम दूसरों से प्रेम करो। ठीक है ना। यदि कोई कितना भी बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, उसका न्याय करने वाले तुम नहीं हो, उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है खुद, जिसने उसको बनाया है। अब अगला और लास्ट वचन है मत्ती अध्याय 6 का 16। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्या समझा आपने? इसीलिए यह वचन कहता है कि यदि कोई कितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो, उसको क्षमा कर दो, जाने दो उसे, परमेश्वर उसका हिसाब किताब देख लेगा। लेकिन तुमको कोई अधिकार नहीं है उसका न्याय करने का। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि ब्रदर हमको एक बात बताइए, हम किसी व्यक्ति को कब तक क्षमा करते रहेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो बार बार गलती करे, हमें सताए, हमें परेशान करे, तो हम कई बार उसको क्षमा करेंगे? देखिए, क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि यदि आपके ऊपर कोई हमला करता है या फिर आपका कोई नुकसान करता है तो आप उसको क्षमा करते ही जाइए। नहीं 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 नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपसे सच्चे मन से क्षमा मांगता है, सच्चे मन का मतलब ये हुआ कि यदि वो कहता है कि भाई तू मुझे क्षमा कर दे और आज के बाद फिर मैं कोई गलती नहीं करूँगा, यदि उसके अंदर पश्चाताप दिखाई दे रहा है, उसके अंदर गिल्ट है, तो उसे आपको क्षमा कर देना चाहिए। परमेश्वर भी हमें कब क्षमा करता है? जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, हम अपने पापों को मान लेते हैं कि प्रभु मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगा, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, तब न परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमें पवित्र आत्मा का दान देता है। तो उसी तरीके से जो भी व्यक्ति सच्चे मन से क्षमा मांगता है आपसे, तो उसको क्षमा कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो 5 वचनों को बताए हैं मैंने, यदि आप इन 5 वचनों को सही से समझे होंगे, सुने होंगे, तो आशा करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में जरूर काम करेगा। आप जरूर आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे और आप पाप करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो अपने मसीह भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर करें, बताएं और उनको भी परमेश्वर के सुसमाचार आगे बढ़ाने में मदद करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।